हेलो बच्चों, मैं कृपाशंकर NMMS मंथन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज की हमारी जो क्लास है वो हाई स्कूल की मैथमेटिक्स से संबंधित बहुत ही इम्पोर्टेंट और यूनिक क्लास है। अगर हम आज की क्लास की बात करें तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका और या यूक्लिड डिवीज़न लेमा पर आधारित अभी तक की जितने भी प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं उन सारे प्रश्नों को और जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उन सभी प्रश्नों को भी आज हम लोग सीखेंगे। बहुत ही आसानी से कम समय में हम लोग सीख जाएंगे और आप अगर इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आपको एक समझ भी विकसित हो जाएगी जिससे आप एग्जाम हॉल में कभी प्रश्न गलत नहीं करेंगे। इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। ध्यान से देखें, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है, इसके लिए हम एक वीडियो पहले ही अपलोड कर दिए हैं जिसमें पूरा विस्तार से मैंने आपको बताया था कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है क्या। अभी हम संक्षेप में आपको बता दें कि हम ये जानते हैं कि भाज्य, भाजक और भागफल यानी कि डिविडेंड, डिवाइजर और कोसेंट तथा रिमाइंडर में क्या संबंध होता है। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल होता है, यानी कि दो धन पूर्णांक a और b के लिए ध्यान से देखें कि अगर हम a में b से भाग दें तो क्या होता है, दो पूर्ण संख्या q और r इस प्रकार से विद्यमान होता है कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। यही जो है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है या यूक्लिड डिवीजन लेमा है। अब यहाँ पे a क्या है, a भाज्य है, b क्या है जिससे हम भाग दिए हैं यानी कि भाजक, और q क्या है जो भागफल आता है उसे कोसेंट कहते हैं, यानी कि दो पूर्ण संख्या q और r इसे होल नंबर कहते हैं। इस प्रकार से विद्यमान होता है कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, तो इस तरह से यही जो है यूक्लिड डिवीजन लेमा है। कितना आसान है इसे समझना। अब हम यहाँ पे ये देखेंगे कि r का जो मान है वो क्या हो सकता है। r का मान b से हमेशा छोटा होता है। जो शेषफल होता है वो जिससे भाग देते हैं उससे हमेशा छोटा ही होता है, उसके बराबर भी नहीं होता है। अगर इसके बराबर हो जाएगा तो भाग एक बार और चली जाएगी, इसलिए यह इसके इक्वल भी नहीं होगा, यानी कि r का मान हमेशा b से छोटा होगा और शून्य से बड़ा। रिमाइंडर जो है बहुत होगा, जीरो हो जाएगा। जीरो से छोटा तो शेषफल होता नहीं है, इसलिए शेषफल r या तो जीरो होगा या जीरो से बड़ा होगा। और कितना बड़ा होगा, b तक, b से छोटा, यानी कि b से छोटा और जीरो से बड़ा, इसी के बीच में रिमाइंडर होता है। बस यही एक कंडीशन है। अगर आप इसे समझ पाते हैं तो आप यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका समझ जाएंगे। इस पर भी बेस्ड कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे एक बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ था कि एक संख्या, वह संख्या ज्ञात करिए, यानी एक ऐसी संख्या ज्ञात करिए जिससे 53 से भाग देने पर, 53 से भाग देने पर, वह संख्या हमें बतानी है जिसमें 53 से भाग देने पर भागफल जो है वो 34 आ जाए और शेषफल कितना आ जाए, 21 बचे, यानी कि 21 शेष आ जाए और भागफल कितना आ जाए, 34 हो जाए। और ये क्या हो जाएगा, ये भाजक हो जाएगा। अब आप ऐसे समझिए कि अगर हम किसी भी संख्या में 53 से भाग दें, 34 भागफल और 21 शेष बचे तो वो संख्या कैसे निकालना है। तो बहुत ही आसानी से आप इसे निकाल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे ये भाज्य है। तो भाज्य बराबर क्या होगा, यानी a बराबर भाजक गुणे भागफल, यानी कि 53 गुणे 34 प्लस 21। बस आप इसे सॉल्व कर लीजिए। 53 का 34 में गुणा करेंगे तो 1802 आ जाएगा और 21 जोड़ देंगे तो 1823 हो जाएगा। तो यहाँ पे वह संख्या कितनी हो जाएगी, 1823। 1823 वह संख्या है जिसे 53 से भाग देने पर भागफल 34 और शेषफल 21 बचेगा। आप इस चीज़ को सॉल्व भी कर सकते हैं, लगा भी सकते हैं। तो यही आंसर आपको मिलेगा, 34 भागफल और 21 शेषफल मिलेगा। तो इस पर बेस्ड अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल पर तो भी आप आसानी से लगा पाएंगे। अब यूक्लिड डिवीजन लेमा पर इसके अलावा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको हम आपको बता दें। अब जैसे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका हमेशा धन पूर्णांक के लिए अप्लाई होती है, लागू होता है। धन पूर्णांक कहने का मतलब पॉजिटिव इंटीजर। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका किसके लिए अप्लाई होती है, धन पूर्णांक के लिए। अब पूर्णांक क्या है इसको आप जानिए। पूर्णांक में तीन तरह, यानी कि ऋणात्मक संख्याएं होती हैं, निगेटिव नंबर्स होते हैं, यानी कि ऐसी पूर्ण संख्या जिसमें माइनस लगा दिया जाता है, यानी कि निगेटिव होल नंबर, पॉजिटिव होल नंबर यानी कि धन पूर्णांक, यानी कि 1 2 3 4, और जीरो भी होता है।
इसे हम कहते हैं पूर्णांक। लेकिन जब हम पूर्णांक में निगेटिव नंबर्स, जीरो और पॉजिटिव नंबर आते हैं, लेकिन जब धन पूर्णांक की बात कहा जाएगा तो जो निगेटिव नंबर है उसे आप हटा देते हैं। तो धन पूर्णांक में कौन कौन से नंबर आ जाएंगे? पॉजिटिव, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह के जितने भी नंबर हैं वो सब धन पूर्णांक में आ जाएंगे। अब इस धन पूर्णांक में दो तरह की संख्याएं पाई जाती हैं। धन पूर्णांक की अगर हम बात करें तो धन पूर्णांक में कैसे नंबर पाए जाएंगे? धन पूर्णांक में इस तरह के नंबर पाए जाएंगे, ये दोनों नंबर्स नहीं पाए जाएंगे। अब धन पूर्णांक दो तरह का होगा, एक समधन पूर्णांक होगा और एक विषम धन पूर्णांक होगा। विषम धन पूर्णांक होगा, ठीक है। सम धन पूर्णांक और एक विषम धन पूर्णांक हो जाएगा। सम धन पूर्णांक किस तरह का होता है? 2m टाइप का होता है या 2q टाइप का होता है। और विषम धन पूर्णांक किस तरह का होता है? 2q+1 टाइप का होता है। अब यहाँ पे 2q कहिए, 4q कहिए, 6q कहिए, 8q कहिए, इस तरह के जितने भी नंबर्स आपको मिलेंगे वो सब सम धन पूर्णांक हो जाएंगे। और इसमें आप 1 जोड़ दीजिए या 2q+3 कर दीजिए, तो इस तरह के जितने भी नंबर्स आपको मिलेंगे वो नंबर्स क्या हो जाएंगे? विषम धन पूर्णांक हो जाएंगे। सम धन पूर्णांक 2 का गुणज होता है और विषम धन पूर्णांक क्या होगा? 2 के गुणज में 1 जोड़ दिया जाए, 3 जोड़ दिया जाए, 5 जोड़ दिया जाए तो विषम धन पूर्णांक हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन जो पूछा जाता है या पूछा गया है वो ये है कि एक सम धन पूर्णांक 2q टाइप का होता है और विषम धन पूर्णांक 2q+1 टाइप का होता है। इसी को सिद्ध करना है, तो सिद्ध कीजिए या दर्शाइए कि सम धन पूर्णांक 2q प्रकार का होता है और विषम धन पूर्णांक 2q+1 प्रकार का होता है। क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है, दर्शाइए कि सम धन पूर्णांक 2q के रूप का होता है और विषम धन पूर्णांक 2q+1 के रूप का होता है। इसी को हमें सॉल्व करना है। ये पहला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए इसका हम सॉल्यूशन बताते हैं आपको। हमको ये पता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का a = bq+r होता है, ठीक है। q के बगल में जो कुछ भी रहता है वो b होता है। तो हम इसमें ये मान लेते हैं कि माना वह सम धन पूर्णांक 2q रूप का होता है और विषम धन पूर्णांक 2q+1 के रूप का होता है। इसका मतलब हम पूर्णांक को मान लेते हैं। माना वह पूर्णांक, वह धन पूर्णांक, क्योंकि जब भी पूर्णांक की बात करेंगे तो धन पूर्णांक की बात करेंगे। माना वह धन पूर्णांक a है और पहले से ही क्लियर है कि b का मान 2 है। b का मान क्या है? 2 है। वह धन पूर्णांक a है तथा यहां पर b = 2 है। अब a और b = 2 के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का अप्लाई करने पर, तो यहां a व b = 2 के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a = ध्यान से देखें होता क्या है? bq+r। एक चीज क्लियर है कि b की जो वैल्यू है वो 2 है, इसलिए a = 2q+r। यहाँ
r का जो मान है वो क्या हो जाएगा, 2 से छोटा होगा या 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा। जहां r का जो मान है वो 0 के बराबर या छोटा है 2 से। इसका मतलब ये हुआ कि r का मान 0 हो सकता है या 1 हो सकता है, दो चीज़ें हो सकती हैं। अब यहाँ पे आप एक चीज़ ये माने कि धन पूर्णांक, और धन पूर्णांक में दो चीज़ें आती हैं, एक सम धन पूर्णांक होता है और एक विषम धन पूर्णांक होता है। और यहाँ पर r की दो कंडीशन आया भी है, एक 0 आ रहा है और एक 1 आ रहा है। अब हम ये लिखेंगे यदि इफ r इज इक्वल टू 0, यदि r इज इक्वल टू 0 तो a इज इक्वल टू क्या आ गया, 2q आ गया। अभी अभी हम आपको बताएं कि अगर a इज इक्वल टू 2q, 4q, 6q इस तरह से आता है तो वो सम धन पूर्णांक होता है। r इज इक्वल टू 2q जो सम धन पूर्णांक है। ठीक है, एक चीज क्लियर हो गया। फिर आप लिखेंगे यदि r इज इक्वल टू 1 तब a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम यहां लिख दे रहे हैं यदि r इज इक्वल टू 1 तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको फर्स्ट मान लीजिए। यदि r इज इक्वल टू 1 तो a इज इक्वल टू 2q प्लस 1। अब अगर यह सम धन पूर्णांक आ गया तो जो बचा है वो विषम धन पूर्णांक हो जाएगा। और वैसे भी सम धन पूर्णांक में एक जोड़ेंगे, सम संख्या में एक जोड़ा जाए तो विषम संख्या मिल जाएगी, किसी भी सम संख्या में एक जोड़ देंगे तो विषम संख्या मिल जाएगी। तो r इज इक्वल टू 2q प्लस 1 जो किस रूप का हो गया, जो विषम धन पूर्णांक है, विषम धन पूर्णांक है। तो इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि 2q एक समधन पूर्णांक है और 2q प्लस 1 एक विषम धन पूर्णांक होता है। कह सकते हैं 2q एक समधन पूर्णांक को निरूपित करता है। वह 2q प्लस 1 एक विषम धन पूर्णांक को निरूपित करता है। बस इतनी सी बातें आपको लिखना है। देखिए कितना आसान है, इसे देखते ही आप गेस कर लेंगे कि b की वैल्यू क्या है। b की वैल्यू यहाँ पे 2 हो जाएगी, और जैसे b की वैल्यू 2 हो जाएगी और वो धन पूर्णांक को a मान लीजिएगा, और जैसे ही धन पूर्णांक को a मानेंगे तो a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब r की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 या 1 हो सकती है। अगर r की वैल्यू 0 रखेंगे तो यह 2q के रूप का आ जाएगा, और जैसे ही r की वैल्यू 1 रखेंगे ये 2q प्लस 1 के रूप का हो जाएगा। चूंकि 2q सम धन पूर्णांक है इसलिए सम पूर्णांक में एक जोड़ते ही वो विषम पूर्णांक हो जाएगा। तो कोई भी सम पूर्णांक 2q के रूप का होता है और विषम धन पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है। बहुत ही आसानी से आप इसे दर्शा सकते हैं या दिखा सकते हैं। तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। अब इसका जो दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है वो इस तरह से पूछा जाता है कि दर्शाइए कि एक विषम धन पूर्णांक, सम की जगह पर हम क्या कर दें, विषम धन पूर्णांक देखिए 2q प्लस 1 के रूप का होगा, और अगर हम इसको 4q कर दें, 4q प्लस विषम धन पूर्णांक 4q प्लस 1 या
4q प्लस 3 के रूप का होता है। ठीक है, अभी हमने देखा कि विषम धन पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है। तो यहाँ पे b की जगह पर जब 2 था तो 2q प्लस 1 सिर्फ एक आया था, लेकिन अब हम यहाँ पे 4 कर दिए। जैसे ही 4 कर दिए ऐसे ही यहाँ पे दो टर्म आपको मिल गए। देखिए 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का हो गया। अगर हम इसी की जगह पर 6 कर देते तब क्या होता, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5, यानी 6 से कम जितने भी विषम आ जाएंगे उस रूप का हो जाएगा। कितना आसान है, इसे खुद आप बना सकते हैं और इसको आप बना भी सकते हैं, आप समझ भी सकते हैं, आप प्रॉब्लम को सॉल्व भी कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन। दर्शाइए कि विषम धन पूर्णांक 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 के रूप का होता है। तो आप यहाँ पे क्या मानेंगे, माना वह विषम धन पूर्णांक, विषम धन पूर्णांक क्या है, a है। माना वह विषम धन पूर्णांक a है। ठीक, तो जब वह विषम धन पूर्णांक a है और विषम धन पूर्णांक a है तथा यहां b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, q के बगल में जो भी रहेगा वो b हो जाएगा। तो q के बगल में यहां 4 है तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 हो जाएगी, तथा b इज इक्वल टू 4 है। माना वह विषम धन पूर्णांक a वह तथा b इज इक्वल टू 4 है। अब a व b इज इक्वल टू 4 के लिए, a व b इज इक्वल टू 4 के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यूक्लिड विभाजन यूक्लिड विभाजन प्रमेय का अप्लाई करने पर या लगाने पर, प्रमेयिका से a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। यहां से a इज इक्वल टू b की जगह पर हम 4 रख देंगे, 4q प्लस आर, जहां r इज इक्वल टू, r का जो मान है वो 0 के बराबर होगा या छोटा होगा 4 से, अर्थात r इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3। r का मान क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। चूंकि विषम धन पूर्णांक की बात कही जा रही है तो विषम धन पूर्णांक के लिए, चूंकि ये 4q है तो ये सम संख्या होगा, तो विषम धन पूर्णांक के लिए 1 और 3, विषम धन पूर्णांक के लिए। अच्छा, r इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3 हो गया, तो इसलिए a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसलिए a इज इक्वल टू 4q प्लस आर। तो 4q प्लस आर की वैल्यू 0 रखने पर, ध्यान दें यदि r इज इक्वल टू 0 तो 4q प्लस 0 हो जाएगा। फिर यहाँ लिखेंगे यदि r इज इक्वल टू 1 तो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4q प्लस 1। फिर यदि r इज इक्वल टू 2 तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4q प्लस 2। और यदि r इज इक्वल टू 3 तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4q प्लस 3 हो जाएगा। यहाँ तक बिल्कुल समझ में आ रहा होगा कि a इज इक्वल टू 2 रखने पर 4q प्लस 2 और r इज इक्वल टू 3 रखने पर a इज इक्वल टू 4q प्लस 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे r की वैल्यू पर ही a की वैल्यू निर्भर कर रही है। लेकिन चूंकि a क्या है, a जो है विषम धन पूर्णांक है, तो यहाँ पर देखिए a इज इक्वल टू 4q, ये तो सम हो जाएगा, ठीक है। और a इज इक्वल टू 4q में जब 2 जोड़ेंगे तो फिर सम हो जाएगा। 4q में 1 जोड़ा जाएगा तभी विषम होगा, या 3 जोड़ा जाएगा तो विषम होगा, 5 जोड़ा जाएगा तो विषम होगा। तो विषम धन पूर्णांक के लिए, विषम धन पूर्णांक
के लिए आप क्या देख पा रहे हैं इन दोनों में, विषम धन पूर्णांक के लिए कौन सा कंडीशन सही होगा, इधर का या फिर इस साइड का। तो विषम धन पूर्णांक के लिए a इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 4q + 1 या a इज इक्वल टू 4q + 3 के रूप का होना चाहिए। विषम धन पूर्णांक के लिए a इज इक्वल टू 4q + 1 या 4q + 3 होना चाहिए। विषम धन पूर्णांक के लिए a इज इक्वल टू 4q + 1 या a इज इक्वल टू 4q + 3 के रूप का होता है। विषम धन पूर्णांक के लिए a का मान 4q + 1 या 4q + 3 के रूप का होता है। ठीक है, तो कितना आसान है इसे समझना। ऐसे ही यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 6 मान लीजिएगा, तो जैसे ही 6 करेंगे तो इससे क्या होगा, 6q + 1, 6q + 3 और या 6q + 5 के रूप का होता है। यहाँ पे आ जाएगा के रूप का होता है। तो विषम धन पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है। इस क्वेश्चन को आप अपने कॉपी पर लगाइएगा और वह इसी तरह से लगेगा कि यहाँ पे b इज इक्वल टू 6 हो जाएगा और a इज इक्वल टू bq + r होता है, तो a इज इक्वल टू यहाँ पे 6q + r। अब r का मान यहाँ 6 से छोटा हो जाएगा, 0 1 2 3 4 5 तक जाएगा। अब 0, 2 और 4 के लिए वो विषम नहीं होगा, लेकिन 1, 3 और 5 के लिए विषम हो जाएगा। तो 1 और 3 के लिए तो हम दिखाए हैं, ऐसे 5 के लिए 4q या 6q + 5 हो जाएगा, एक स्टेप और बढ़ जाएगा। आप आसानी से इसे लगा सकते हैं। तो इस तरह से इतने प्रॉब्लम्स को आप आसानी से और कम समय में बहुत ही इजी वे में आप लगा लेंगे, बहुत ही आसानी से। तो इस तरह से विषम धन पूर्णांक से संबंधित प्रॉब्लम समाप्त हो जाता है। अब हम वर्गों से संबंधित प्रॉब्लम आपको बता दे रहे हैं और घन से संबंधित, तो हर तरह के क्वेश्चंस आप यहाँ पे लगा लेंगे। अब क्या है कि दर्शाइए कि विषम धन पूर्णांक की जगह पर अब वर्ग आ जाएगा। दर्शाइए कि किसी भी धन पूर्णांक का वर्ग, किसी भी धन पूर्णांक का वर्ग, दर्शाइए कि किसी भी धन पूर्णांक का वर्ग यम के लिए, किसी भी धन पूर्णांक का वर्ग, किसी भी धन पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए, किसी पूर्णांक यम के लिए, ठीक है, यम के लिए 3m, किसी भी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का होता है, 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी कि वर्गों से संबंधित भी प्रॉब्लम पूछा जाता है, क्यूब से संबंधित यानी घन से संबंधित प्रॉब्लम पूछा जाता है। तो कोई भी प्रॉब्लम रहे आपको लगाना वैसे ही है जैसे हम इसके पहले लगाए हैं। अब यहाँ पर इसी को ध्यान से देखेंगे तो आपको b मिल जाएगा, तो आप ऐसे लिखिए माना हुआ, यहाँ पे जो भी रहे वही मान लीजिए, माना हुआ धन पूर्णांक a है। हल देखिए लगाना कितना आसान है। अब आपको तरीका पता चल रहा होगा। आप क्या मानेंगे, माना वह धन पूर्णांक, कुछ भी अपने मन से नहीं करना है, माना वह धन पूर्णांक a है, माना वह धन पूर्णांक
ए है, माना हुआ धन पूर्णांक ए है। व या तथा यहाँ b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ पर b इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। अब a और b इज इक्वल टू 3 के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a व b इज इक्वल टू 3 के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यानी a व b इज इक्वल टू 3 के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब b की जगह पर 3 रख दीजिए, या a इज इक्वल टू 3q प्लस आर, जहां r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, r का मान 3 से छोटा हो जाएगा, यानी कि r इज इक्वल टू 0 1 2। डायरेक्ट आप लिख दीजिए, r की जो वैल्यू हो जाएगी वो 3 से b से छोटी हो जाएगी, यानी कि 0 1 2। r का मान मिल गया। अब यदि r इज इक्वल टू 0, यदि r इज इक्वल टू 0, अब r का मान अगर 0 हो जाए तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3q। और जब a इज इक्वल टू 3q हो जाएगा, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी भी धन पूर्णांक का वर्ग। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का वर्ग करेंगे तो 9, और q का वर्ग करेंगे तो q स्क्वायर, 9q स्क्वायर के रूप का हो गया। अब ये जो 9q स्क्वायर है इसको हम एडजस्ट करेंगे, किस रूप में करेंगे, या तो वो 3m होगा या तो 3m प्लस 1 होगा। तो 9 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3q स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखिए, इस 3 को ऐसे रहने दीजिए, और 3q स्क्वायर को हम कुछ मान सकते हैं, जिस ऐसी चीज़ माने जो 3m दे दे। तो यहाँ पे 3m है, तो ये 3 ऑलरेडी बाहर निकाल लिए हैं, इसकी जगह पर हम m मान लेंगे। तो आप यहाँ पे किसी भी धन पूर्णांक का वर्ग 3m के रूप का है। देखिए यहाँ पे किसी भी धन पूर्णांक का वर्ग, किसी भी वह धन पूर्णांक a है, तो a का वर्ग किस रूप का हो गया, 3m के रूप का है। देखिए कितना इजी है। सेकेंड, यदि r इज इक्वल टू 1, अब यहीं पे वैल्यू पुट करना है, r इज इक्वल टू 1। तो जब r इज इक्वल टू 1 हो जाएगा तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू हो जाएगा 3q प्लस 1 हो जाएगा। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसका हम वर्ग कर देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, इस अन स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो जैसे ही वर्ग करेंगे तो यह a स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर जब वर्ग करेंगे तो यही बच्चे गलती कर देते हैं, जब वर्ग करते हैं तो इसका वर्ग अलग से लिख देते हैं, इसका वर्ग अलग से लिख देते हैं, हो गया वर्ग, जबकि गलत है। जब भी आप वर्ग करिए तो दोनों पक्षों का वर्ग करिए, यहाँ ब्रैकेट लगा दीजिए, और इसका होल स्क्वायर करिए, a वर्ग होगा। अब यह a प्लस बी का होल स्क्वायर के यहाँ फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, और आपको पता होना चाहिए a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है। तो a प्लस बी के होल स्क्वायर का जो फार्मूला होता है वो ये होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फार्मूला होता है। इसी फार्मूला को यहाँ पे अप्लाई करना है। तो यहाँ हो जाएगा 3q का होल स्क्वायर करेंगे, 3 का वर्ग करेंगे तो 9, और q का वर्ग करेंगे तो q स्क्वायर, यह a स्क्वायर हो गया, प्लस b स्क्वायर को आप बाद में लिखिए, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, फिर प्लस 2ab को बीच में रखिए, इस फॉर्मेट में आप रखा करिए, 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस फॉर्मेट पे आपको काम करना चाहिए, ठीक है ना। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो बीच में आ जाएगा 2, a की जगह पर 3q और b की जगह पर 1, और प्लस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी 1 का वर्ग 1 ही आएगा। अब आप ध्यान से देखें, यहाँ पे किस रूप में लाना है, 3m प्लस 1 के रूप में लाना है। तो कोई बात नहीं, यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 3 है, तो 3 को बाहर किया जा सकता है, तो 3 बाहर आ जाएगा, तो 3 3 जा 9, 3 3 का 9, q स्क्वायर धन, ये 3 बाहर आ गया है, 2q यहाँ बच गया, और 1 का वर्ग यानी कि 1 बच जाएगा। अब आप ध्यान से देखें, इस पूरे
क्वांटिटी की जगह पर अगर हम m लिख दें, क्या लिख दें, m लिख दें, तो ये किस रूप का हो जाएगा, 3। और जहाँ पे मैं यहाँ पे जो लाइन खींचे हैं इस पूरी की जगह पर, जो अंडरलाइन है इस पूरी की जगह पर m लिख दिया जाए तो ये 3m हो जाएगा प्लस ये 1 हो जाएगा। अब आप यहाँ लिख दीजिए जहाँ m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 3q स्क्वायर प्लस 2q, यानी कि m की जगह पर हमने क्या रख दिया है, 3q स्क्वायर प्लस 2q। तो ये किस रूप का हो गया, 3m प्लस 1 के रूप का है, 3m प्लस 1 के रूप का है, रूप का है। आप यहाँ मेंशन कर दीजिएगा जो 3m प्लस 1 के रूप का है, यानी किसी भी संख्या का वर्ग, किसी भी धन पूर्णांक a का वर्ग किस रूप का आ गया, 3m प्लस 1 के रूप का आ गया। ठीक है, और अभी भी ये काम खत्म नहीं हुआ है, अभी r इज इक्वल टू 2 रखना है। अब आप यहां रख दीजिए, यदि r इज इक्वल टू 2, तो जब r इज इक्वल टू 2 रखा जाएगा तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू हो जाएगा 3q प्लस 2 हो जाएगा। अब पुनः वर्ग करने पर, यानी अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड, आर स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो जब हम यहाँ वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 3q प्लस 2 का जब हम वर्ग करेंगे होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे 3 का वर्ग 9q स्क्वायर प्लस 2ab 2 गुणे 3q गुणे 2 प्लस यहाँ 2 का वर्ग करेंगे तो 4 आ जाएगा। हम यहाँ पे डायरेक्ट 4 लिख दे रहे हैं। ठीक है, और 4 को क्या लिखा जा सकता है, अब देखिए यहाँ पे इस 4 को 2 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, 9q स्क्वायर 2 गुणे 3 q गुणे 2 धन, इस 4 को लिख सकते हैं 3 प्लस 1। अब यहाँ से इतने सारे टर्म में से या इन सभी टर्म में से 3 कॉमन ले लीजिए, 3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 3q स्क्वायर बचेगा धन, ये 3 बाहर आ जाएगा तो 2q इंटू 2, तो 2 दूनी 4q बचेगा, और इस 3 में से एक 3 बाहर आएगा तो यहाँ 1 बचेगा। ठीक, और ये आ जाएगा प्लस 1। अब ये हो जाएगा 3, इस पूरे के लिए जो अंडरलाइन मैंने किया है इस पूरे के लिए m यूज कर लीजिए प्लस 1, तो ये किस फॉर्म में आ गया, 3m प्लस 1 के रूप का हो गया। यानी किसी भी संख्या का वर्ग या तो वो 3m के रूप का होगा या फिर 3m प्लस 1 के रूप का होगा। देखिए 3m प्लस 1 के रूप का है, कितना आसान है इसे समझना। तो ये भी क्या है, 3m प्लस 1 के रूप का है। अब जब लास्ट में आप स्टेटमेंट लिखिएगा तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखिएगा, अतः किसी भी धन पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। हूबहू आप इसी स्टेटमेंट को लिख दीजिएगा लास्ट में, तो आपका पूरा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। कितना इजी है कि इस यूक्लिड विभाजन प्रमेय का संबंधित जितने भी प्रॉब्लम हैं बहुत ही आसानी से आप b पहचान पा रहे होंगे। और जैसे ही आपको b मिल जाए, अगर वर्ग कह रहा है तो आप दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए, घन कह रहा है तो दोनों पक्षों का घन कर दीजिए, अगर सम पूर्णांक कह रहा है तो वह सम पूर्णांक में लेना है, विषम पूर्णांक कहेगा तो विषम पूर्णांक लेना है, और अगर धन पूर्णांक कहेगा तो आप कॉमन लीजिएगा, धन पूर्णांक कहेगा तो सबको लेना पड़ेगा, 0 को भी, 1 को भी, 2 को भी आपको टेकअप करना रहेगा। ठीक है, और इसी पर आधारित एक और भी क्वेश्चन है कि वर्ग पर ही आधारित, तो यहाँ पे इसको हम क्वेश्चन को लिख दे रहे हैं, आप लोगों से जरूर नोट डाउन कर लीजिए। दर्शाइए कि किसी धन पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए, अब 3 की जगह पर 5 कर दे रहे हैं, 5m प्लस 1, 5m या 5m प्लस 1 या 5m प्लस 4 के रूप का होता है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 5m प्लस यहाँ 4 आ जाएगा, 5m प्लस 4 के रूप का होता है। इसे आप लोगों को लगाना है और ये हम आप लोगों के लिए ये होमवर्क दे रहे हैं, आप इसे कंप्लीट कर लीजिएगा कि किसी भी धन पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 5m या 5m प्लस 1 या 5m प्लस 4 के रूप का होता है।
अब इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे हम आपको हिंट दे रहे हैं। आप क्या करिएगा, माना वह धन पूर्णांक a है तथा यहाँ b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब 3 नहीं रह जाएगा, अब 3 की जगह पर आप क्या रखेंगे, 5 रखेंगे। ठीक, तो a और b इज इक्वल टू अब यहाँ आ जाएगा 5 के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। अब क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब b की जगह पर अब 3 न रह करके क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और r का मान क्या हो जाएगा, 0 1 2 3 और 4, 2 मान यहाँ और बढ़ जाएंगे। अब यदि r इज इक्वल टू 0 तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, r इज इक्वल टू 0 तो a इज इक्वल टू 5q। और जब a इज इक्वल टू 5q होगा फिर वर्ग कर दीजिएगा, क्योंकि धन पूर्णांक का वर्ग कह रहा है। तो वर्ग से संबंधित यही 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, या तो ये प्रश्न पूछा जाएगा या तो इसके पहले जो हम बताए हैं वो पूछा जाएगा। तो अब यहाँ पे 5q आ गया, तो 5 का वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 25q²। अब यहाँ पे इसको हम 5 लिख देंगे, अंदर 5 कर देंगे, तो अब यहाँ पे 5 आ जाएगा और 5q² की जगह पर m लिख देंगे, और जहाँ m इज इक्वल टू 5q² हो जाएगा। अब ये किस रूप का हो गया, 5m के रूप का हो गया। देखिए किस रूप का हो गया, 5m के रूप का हो गया। फिर ऐसे ही r इज इक्वल टू 1 के लिए आपको करना है, फिर r इज इक्वल टू 2 के लिए करना है, फिर r इज इक्वल टू 3 के लिए करना है, फिर r इज इक्वल टू 4 के लिए करना है। बस आपको थोड़ा सा सावधानी क्या रखना है कि हम यहाँ पे क्या चीज़ कॉमन लें। कॉमन लेते समय एक चीज़ ध्यान रखना है, आपको सिर्फ उसी संख्या को कॉमन लेना। सिर्फ जैसे यहाँ पे सिर्फ 5 कॉमन लीजिएगा, हम देखिए सिर्फ 3 कॉमन ले रहे हैं, हर जगह सिर्फ 3 कॉमन ले, जबकि हम यहाँ पे क्यू कॉमन ले सकते थे, यहाँ भी हम क्यू कॉमन ले सकते थे, लेकिन उसे कॉमन नहीं लेना है। हमें वही संख्या कॉमन लेना है जिससे हमारा काम हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे आप हमेशा क्या कॉमन लीजिएगा, 5 कॉमन ले लीजिएगा। और जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या आया था, अभी देखिए यहाँ 4 आया था, तो इस 4 को हम क्या लिख सकते थे, 3+1। तो कभी कभी आपको इस तरह का एडजस्टमेंट करना पड़ता है आपका आंसर लाने के लिए, तो आप इसे एडजस्ट कर लीजिएगा, तो आप बहुत ही आसानी से इसे लगा पाएंगे। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से संबंधित ये वर्ग वाले भी क्वेश्चन समाप्त हो गए। ठीक, अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर आता है घन वाले प्रश्न। एक लास्ट प्रश्न है घन वाले प्रश्न, उसको कैसे लगाया जाए उसको भी हम अभी बता दे रहे हैं आपको, और आप उसे लगा लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। घन वाला यानी कि दर्शाइए कि किसी भी धन पूर्णांक का वर्ग, वर्ग की जगह पर अब क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा घन। किसी पूर्णांक m के लिए अब घन आ गया, तो ये चीजें थोड़ी सी चेंज हो जाएंगी। m के लिए चूंकि घन है तो 9m लिख देते हैं, 9m या 9m या 9m+1, 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है, या 9m+8 के रूप का होता है। ठीक, तुरंत आप क्या मानिएगा, माना वह धन पूर्णांक a है तथा यहाँ b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे b इज इक्वल टू 9 हो जाएगा। ये b क्या हो जाएगा, यहाँ आप 9 कर लीजिए। अच्छा, यहाँ पे अगर हम b इज इक्वल टू 9 करते हैं तो क्या होगा, इस चीज को ध्यान दीजिए। तो किसी भी धन पूर्णांक की बात कर रहा है। अब r की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 वैल्यू आ जाएगी और 8 बार आपको घन करना पड़ेगा। तो ये बहुत लॉन्ग, बहुत बड़ा क्वेश्चन बन जाएगा। इसे सॉर्ट करने के लिए आपको हम एक तकनीकी बता रहे हैं, एक तरीका बता रहे हैं जिसे आप इस प्रॉब्लम को थोड़ा सा आसान कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को, घन वाले क्वेश्चन को, चूंकि अगर हम इसकी जगह पर b की जगह पर 3 भी रख देते हैं, ध्यान दें, तो 3 का अगर हम क्यूब करते हैं तो 27 हो जाता है, और 27 में से आपको 9 कॉमन लेना आसान हो जाएगा, वहाँ से 9 कॉमन आ जाएगा। इसलिए यहाँ पे b इज इक्वल टू आप 3 कर सकते हैं, और जैसे ही b इज इक्वल टू 3 करेंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा,
और b इज इक्वल टू 3 के लिए यहाँ पे आ जाएगा 3 क्यूब + 1, r इज इक्वल टू 0 1 2, बस 0 1 2 आ जाएगा। तो r इज इक्वल टू 0 करते ही आपको क्या मिल जाएगा 3 क्यूब + 0। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 क्यूब + 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे वर्ग नहीं करना है, अब यहाँ पे घन करना है। तो जैसे ही हम यहाँ पे घन करेंगे, अब देखिए सब कुछ चेंज हो जाएगा। तो ये 3 क्यूब + 0, 0 का कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे a क्यूब हो जाएगा। a क्यूब इज इक्वल टू हो जाएगा 9 का क्यूब करेंगे तो देखिए 27, और ये q का क्यूब हो जाएगा। और इसे हम लिख सकते हैं 9 बाहर कर सकते हैं, 9 को क्या कर सकते हैं बाहर ला सकते हैं। तो 9 बाहर आ गया, और 9 × 3 = 27, 3 q का क्यूब और 9। अब इस चीज़ को हम यम मान लेंगे, तो जो 9 यम के रूप का हो गया। बहुत सारे बच्चे इसको ऐसे लगाते हैं या इस तरह से लगाने की कोशिश करेंगे कि चूंकि क्यूब है और यहाँ पे b इज इक्वल टू 9 मान लेंगे, तो वो लगाते रह जाएंगे इस प्रॉब्लम को, काफ़ी लंबा प्रॉब्लम बन जाएगा और बच्चे घबरा जाएंगे। और इसे आसान करने के लिए थोड़ा सा अगर आप दिमाग का प्रयोग करें कि अगर हम b की वैल्यू 3 मान लेते हैं, 3 का क्यूब करेंगे 27, और 27 में 9 कॉमन निकल सकता है। देखिए 27 में 9 कॉमन आ गया, यह 9 m के रूप का हो गया। कितना आसान हो गया ये प्रॉब्लम। अब ऐसे ही अगर r इज इक्वल टू 1 कर दें तो a इज इक्वल टू 3 क्यूब + 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्यूब करना है, देखिए यहाँ पे हमने वर्ग किया है ना, अब इसी वर्ग को यहाँ पे क्यूब करना है। तो हम एक क्वेश्चन लगा दे रहे हैं, इस क्वेश्चन को लगा दे रहे हैं। अगर आप इसे लगा लेंगे तो ऐसे जितने भी तरह के क्वेश्चन बनेंगे आप सारे क्वेश्चन लगा पाएंगे। अब यहाँ पे क्यूब कर दीजिए। आपको यहाँ पता होना चाहिए कि a + b का होल क्यूब का फार्मूला क्या होता है। तो a + b के होल क्यूब का फार्मूला क्या होता है a क्यूब, b क्यूब को सबसे लास्ट में रखिएगा, a क्यूब + b क्यूब + 3ab ब्रैकेट में a + b और +b क्यूब, ये होता है फार्मूला। अब इसी फार्मूले का हमें यहाँ पे यूज करना है। तो a क्यूब करेंगे तो 3 का क्यूब करेंगे तो 27, और q का क्यूब करेंगे तो q क्यूब हो जाएगा, प्लस b क्यूब को लास्ट में रखिएगा, b क्यूब को सबसे लास्ट में रखना है, और 3ab, 3a की जगह पर क्या हो जाएगा 3q और b की जगह पर 1 हो जाएगा, ठीक है, प्लस a क्यूब + 3ab ब्रैकेट में a + b, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा a + b, तो ये हो जाएगा 3q + 1, ठीक है, और प्लस b क्यूब की जगह पर करेंगे तो 1 का क्यूब हो जाएगा। तो 1 का क्यूब यानी कि 1 ही रहेगा। अब आप ध्यान से देखें, यहाँ पर कॉमन क्या होगा 3 × 9, यहाँ 9 मिल जा रहा है, यहाँ भी 9 मिल जा रहा है, तो 9 को कॉमन ले लिया जाएगा। 9 जैसे ही कॉमन होगा तो आप ध्यान दें 9 × 3 = 27, 3q का क्यूब प्लस ये 9 बाहर आ चुका है तो यहाँ हो जाएगा q का अंदर गुणा भी कर सकते हैं, या हाँ अंदर गुणा ही कर लेते हैं, यहाँ केवल q मिलेगा तो ये हो जाएगा 3q² + q हो जाएगा। इसको ऐसे ब्रैकेट बंद कर दीजिए, +1। अब इस चीज़ को क्या मान लेना है यम मान लेना है, तो 9m + 1, देखिए किस रूप का हो गया 9m + 1 के रूप का हो गया, है ना आसान, काफ़ी आसान है। अब ऐसे ही r इज इक्वल टू, यदि r इज इक्वल टू हम क्या मान लें 2 मान लें, अगर r इज इक्वल टू 2 हो जाए तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a इज इक्वल टू 3q + 2 आ जाएगा, और जब a इज इक्वल टू 3q + 2 आ जाएगा तो a क्यूब इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3q + 2 का होल क्यूब करेंगे। अब आप ध्यान से देखें, यहाँ जैसे ही विस्तार करेंगे ऐसे ही आप 9 कॉमन लेंगे और यहाँ पर 2 क्यूब करेंगे, 2 क्यूब करते ही यहाँ 8 आ जाएगा, तो 8 को आप बाहर रखे रहिएगा, 8 को कहाँ रखे रहिएगा बाहर रखे रहिएगा, और सब में से 9 कॉमन हो जाएगा, तो ये किस फॉर्म में आ जाएगा 9m + 8। तो
किस रूप का हो गया, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिएगा और 9 कॉमन ले लीजिएगा, तो ये आ जाएगा 9m + 8 के रूप का हो जाएगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि किसी भी धन पूर्णांक का घन, किसी भी धन पूर्णांक का घन किस रूप का हो सकता है, वो 9m के रूप का होगा, या 9m + 1 के रूप का होगा, या 9m + 8 के रूप का होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये पिछले साल एक क्वेश्चन आया भी था कि किसी भी धन पूर्णांक का घन, यहाँ तक कि CBSE बोर्ड में भी ये क्वेश्चन आया था और यूपी बोर्ड में भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है और आप ऐसे ही लगाइएगा और आसानी से आप इसे लगा पाएंगे। बहुत सारे बच्चे यहाँ तक कि लगभग 80% 80 से 85% बच्चे इस तरह के प्रॉब्लम को गलत कर देते हैं और आसानी से नहीं लगा पाते हैं। आप इस वीडियो को एक बार 2 बार जब ध्यान से देखेंगे तो आप ऐसे क्वेश्चन को आसानी से लगा पाएंगे। ठीक है, तो मैंने कोशिश किया कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर आधारित जितने भी तरह के प्रॉब्लम बन सकते थे उन सभी प्रश्नों को हम यहाँ पे डिस्कस कर दिए हैं। 1-2 प्रश्न और बच रहे हैं, उनको भी हम अभी डिस्कस कर दे रहे हैं, जिससे हर तरह के प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो जाए। चूँकि वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, लेकिन आप हर तरह के प्रॉब्लम को यहाँ से लगा पाएंगे। जैसे एक क्वेश्चन एक साल पूछा हुआ था, उस क्वेश्चन को हम यहाँ बता दें कि दर्शाइए कि n, ध्यान दीजिए, दर्शाइए कि n n+2 और n+4 या n+4 n+2 या n+4 में से केवल एक ही 3 से विभाजित होता है, एक ही 3 से विभाजित होता है। दर्शाइए कि n+2 या n+4 में से केवल एक ही 3 से विभाजित होगा। ठीक है, अब आप ये समझिए, करा एक ही 3 से विभाजित होगा। अभी हमने आपको बताया कि b से हम भाग देते हैं a में, तो यहाँ q बचता है और यहाँ r बचता है, तो b से भाग दिया जा रहा है, 3 से विभाजित किया जा रहा है, यानी कि b से विभाजित किया जा रहा है। तो आपको तुरंत पता चल गया होगा कि यहाँ पे b क्या है, b यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो b 3 हो जाएगा, b क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ पर b = 3 हो जाएगा, यहाँ b = 3। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का अगर हम अप्लाई करें तो यहाँ पे a = हो जाएगा 3q + r, a = 3q + r, जहाँ r = क्या हो जाएगा, r = हो जाएगा 0 1 2, r की वैल्यू 0 1 2 हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे a = 3q + r हो गया, तो कह रहा कि दर्शाइए कि n+2 और n+4 में से केवल एक ही 3 से विभाजित होगा। अब इसे जैसे जो हम a मान रहे हैं इसको हम n मान लें, क्या मान लें, n मान लें। तो n = 3q + r की वैल्यू 0 हो जाए, यदि r = 0, तो n = क्या हो जाएगा, 3q। तो जब n = 3q हो गया तो ये 3 से डायरेक्ट विभाजित हो गया, n की वैल्यू क्या हो गई, 3q, तो ये 3 से विभाजित होगा, जो कि 3 से विभाजित है। अब ये इसको चेक किया जाए, n+2 को, n+2 = क्या होगा, n की जगह पर क्या हो जाएगा, 3q + r, 3q +
बस 3q, n की जगह पर 3q और +2 हो जाएगा। ये 3 से विभाजित नहीं है, विभाज्य नहीं है। फिर n+4, अब n की जगह पर क्या आ जाएगा 3q +4। अब इसको लिख सकते हैं 3q, 4 को लिख सकते हैं 3 + 1, 3 कॉमन ले लेते हैं तो आ जाएगा क्या 3 कॉमन लेने पर q + 1 तो देखिए ये 3 से विभाज्य है लेकिन एक शेष बच जा रहा है, तो ये भी 3 से विभाज्य नहीं है, जो 3 से विभाज्य नहीं है। तो यहाँ पर r = 0 लेने पर कह रहा कि या तो n +2 या तो n+4 में से कोई एक ही 3 से विभाज्य होगा। तो सिर्फ देखिए 3q ही 3 से विभाज्य है। ठीक, अब ऐसे ही सेम इसी तरह से हम ये मानेंगे यदि r = 1, r = 1, अगर r का मान 1 है तब क्या होगा, तो r = अगर 1 हो जाए तो n = ध्यान से देखें, r = 1 हो जाए तो n = क्या हो जाएगा, n = 3q + 1 हो जाएगा। अब n 3q + 1, यहाँ पे एक शेष बच गया, इसमें 3 से विभाजित करने पर एक शेष बच जाएगा जो 3 से विभाज्य नहीं होगा, यानी n विभाज्य नहीं होगा। अब n+2 को चेक करते हैं, n+2 = अब n की जगह पर क्या रखा जाएगा 3q + 1 और ये +2, तो 3q + 2 1 3, अब 3 कॉमन ले लेंगे q + 1 जो 3 से क्या है विभाज्य है। आप देख पा रहे होंगे कि n+2 जो है 3 से विभाज्य हो गया। अभी क्या था, अभी n 3 से विभाज्य था, n+2 और n+4 3 से विभाज्य नहीं था। जब r = 1 लिया गया तो n जो है 3 से विभाज्य नहीं है, लेकिन n+2 3 से विभाज्य है। अब n+4 को चेक कर लीजिए, तो इसी तरह से n+4 को जब चेक किया जाएगा तो हो जाएगा 3q + 1 + 4, तो ये हो जाएगा 3q इसे हम लिख सकते हैं 4 1 5, 5 को लिख सकते हैं 3 + 2। अब यहाँ देखिए 3 कॉमन ले लीजिए q + 1 + 2, तो 2 शेष बच जाएगा, तो जो 3 से विभाज्य नहीं है, तो जो 3 से विभाज्य नहीं होगा, तो सिर्फ एक ही विभाज्य हुआ, यहाँ पे n+2 ही विभाज्य हुआ। इसी तरह से r = 2 रख करके आप चेक कर लीजिए, लास्ट में r = 2 रखेंगे तो n = क्या हो जाएगा 3q + 2, 3 से विभाज्य नहीं होगा, और ये हो जाएगा 3q + 1 3q + 2 + 2 2 2 4 हो जाएगा, जो कि 3 से विभाज्य नहीं होगा। तीसरा वाला विभाज्य हो जाएगा, देखिए 3q + 2 और +4, 4 2 6, 3 कॉमन ले लेंगे, 3 से विभाज्य हो जाएगा। तो तीसरे स्टेप में जब r की वैल्यू 2 रहेगा तो n+4 3 से विभाज्य हो जाएगा। पहले में क्या विभाज्य हुआ, पहले में r = 0 में n 3 से विभाज्य हुआ, r = 1 में n+2 3 से विभाज्य हुआ, और r = 2 में n+4 3 से विभाज्य होगा। इसका मतलब ये हुआ कि n+2 या n+4 में से केवल एक ही 3 से विभाज्य होगा, केवल एक ही 3 से विभाज्य होगा। अब हम कुछ प्रश्न आपके लिए लिख देते हैं, जरा आप उसे लगा करके हमें बताइएगा, या आप अपने पेपर पर कॉपी पर आप उसे अच्छे से अवश्य लगा लीजिएगा। जैसे क्वेश्चन ये है कि दर्शाइए कि n³ - n n जो है 6 से विभाज्य है, यानी कि 6 से विभाज्य है। n³ - n 6 से विभाज्य है। किससे विभाज्य है, 6 से विभाज्य है। ठीक है, इस क्वेश्चन को कैसे लगाया जाए,
एन क्यूब माइनस एन 6 से विभाज्य है। तो पहले हम इसको हम सॉल्व कर लेंगे। एन क्यूब माइनस एन को लिखा जाएगा, एन कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस 1। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि 1 स्क्वायर लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एन माइनस 1 एन प्लस 1। ठीक है, अब आप ऐसे समझिए, यहाँ पे b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a को हम n मान लेते हैं और b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो जब b इज इक्वल टू 6 हो जाएगा, अब ध्यान से देखें, यहाँ पे n इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जैसे a है a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है, वैसे हम यहाँ पे n इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर मान लेंगे। अब यहाँ पे b की जगह पर 6 आ जाएगा, 6 क्यू प्लस आर हो जाएगा, सॉरी b की जगह पर 6 आ जाएगा, 6 क्यू प्लस आर। अब यहाँ पे r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 1 2 3 4 5, इतनी वैल्यूज़ के लिए आपको चेक करना पड़ेगा। अब आप क्या रखेंगे, r इज इक्वल टू 0 रखेंगे, तो जैसे r इज इक्वल टू 0 रखेंगे 6 क्यूब आ जाएगा, यानी कि 6 से विभाज्य हो जाएगा। फिर r इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो भी ये 6 से विभाज्य होगा, 2 पे भी 6 से विभाज्य होगा, 3 पे भी, 4 से 5 पे, सब पे ये 6 से विभाज्य होगा। आपको वैल्यू रखते चले जाना है और ये देखना है क्या n विभाज्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये काम आप होमवर्क करेंगे और ज़रूर करिएगा, ठीक है। अगर आप करेंगे और इसे आप लगाते हैं तो आप एग्ज़ाम हॉल में भी क्वेश्चन बना करके आ पाएंगे, ठीक है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन है कि किसी भी धन पूर्णांक का वर्ग, किसी भी धन पूर्णांक का वर्ग, किसी भी विषम धन पूर्णांक का वर्ग 8k प्लस 1 के रूप का होता है या 8m प्लस 1 के रूप का होता है। क्वेश्चन ये है कि किसी भी विषम धन पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए m के लिए 8m प्लस 1 के रूप का होता है। इसे भी आप होमवर्क लिख लीजिए, यानी इस क्वेश्चन को भी आप लगा लीजिएगा। अब कोई भी प्रश्न यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से नहीं बचा है जिसे हम डिस्कस नहीं किए हैं। कभी भी इससे बाहर क्वेश्चन बन ही नहीं सकता है। जितने भी तरह के क्वेश्चन बन सकते थे उन सारे प्रश्नों को हमने डिस्कस कर दिया है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा तथा बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलना है, ताकि हमारा इस तरह की जितने भी नोटिफिकेशन हो आप तक सबसे पहले प्राप्त हो जाए। ओके, थैंक यू।